कमाल की बात है कि हम हिंदुस्तान अपने आप को विश्व गुरु महागुरु बोलते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एक समिट में जाके इतना भी कह सके कि पाकिस्तान को नेम कर सके ये पाकिस्तान ने किया। राजनाथ सिंह में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हुई कि पाकिस्तान का नाम ले सके, और फिर वो चाहते हैं कि एससीओ समिट उसको नेम करे। और दूसरा, राजनाथ सिंह पहले बोले थे लाइन में और पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ बाद में बोले। इन एक्चुअलिटी यहाँ सिस्टम क्या होता है ना, अल्फाबेटिकली चलता है, आपको पता ही है। तो आई हमेशा पी से पहले आ जाता है। तो अल्फाबेटिकली जो सारा का सारा सिस्टम होता है वो अलग किस्म का होता है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अब कोई पीछे आ गया, किसी कंट्री का नाम पीछे आया तो कोई क्या कर सकता है, बेलारूस बी में आएगा तो पहले आ जाएगा उसमें। तो इस ढंग से ये सारे सिस्टम चलते हैं उसमें, तो अल्फाबेटिकली उनको लिया जाता है। अब उसमें पहले ख्वाजा आसिफ बाद में बोले, वो इंडिया के बारे में कुछ बोले तो राजनाथ उसको फिर खड़े होकर जवाब देना चाहते थे, वहां पे स्पीच देके, तो उसको चाइना ने मना कर दिया, दोबारा स्पीच नहीं अलाउड है भैया, परंपरा नहीं है। एक ही बार जो स्पीच में बोला था आपने बोल लिया, धंधा खत्म हो गया। तो इनकी बात सुनने की वहां भी इंसर्ट हो गई इनकी, और फिर ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए, फिर कहते तुम उसको कंडेम करो। ये क्या चक्कर है, हम इतने बड़े कंट्रियों का नेम भी नहीं कर सकते कंट्री को क्या सर? सर आपका टोटली इंटरनेशनल सर्कल्स में आपका रॉ का फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपका प्लानिंग डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप देखिए, आपने पहलगाम के अंदर अभी तक आपके खुद के ही स्टेटमेंट आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। पहले आपने 4 लोगों को फोटो दिए, फिर आपने बोला कि उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल भी गए हैं, और फिर सडनली आप बोलते हो 4 जो फोटो थे वो नहीं थे, दूसरे लोग थे। वाई आर यू कॉन्ट्राडिक्टिंग? आपके पास अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप मत दो। उसके सामने बलूचिस्तान की जो ये चाइना ने पाकिस्तान ने बात करी, तो उनके पास कुलभूषण यादव करके कैरेक्टर उनको ने पकड़ के रखा है, और ये उसी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई ये वहां आया था बलूचिस्तान में, ये रॉ का एजेंट है, ये कर रहा था वो हमारे जेल में। आपके पास इतने सारे एजेंट्स इंडिया में पकड़े जाते हैं, आप उनको प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हो? व्हाई डोंट यू एक्सपेक्ट कि वो लोग क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे? तो आप डर किस बात से हो? जब आप पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हो, तो आप उसके एजेंट से इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करते हो वो आप क्यों नहीं पब्लिक को बताते हो? तो ऑब्वियस है, आपका कोई कंट्री भरोसा क्यों करेगा? हम लोग तो करते हैं क्योंकि गोदी मीडिया है और हमको करना है, हमारी देशभक्ति नहीं तो चैलेंज हो जाएगी। व्हाई शुड चाइना बिलीव? आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दीजिएगा उसको, क्योंकि आपने खुद ही ने बोला था, राजनाथ सिंह जब खुद नए नए डिफेंस मिनिस्टर बने थे, जब पर्रिकर साहब एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने आज तक में ही श्वेता सिंह के इंटरव्यू में उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि भाई हम लोगों ने बिल्कुल एक रडार लगा लिए जम्मू में और आसाम में, और वो नाइट विजन कैमराज हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज हैं, और हमारे कंट्रोल रूम में अगर वहां से जानवर भी पास होगा तो पता चल जाएगा, हम लोगों ने 0 टॉलरेंस कर लिया। वो सब कहां गए कैमराज आपके? तो आप क्या बोल रहे हो? आपके पास कौन सी सिस्टम है? इससे इंटरनेशनली भी हमारी जो ये हो रही है हालत खराब, वो इसी की वजह से, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज नॉट ऑन द ग्राउंड, और विच इज नॉट ऑन द ग्राउंड हम लोग बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये हम लोगों को सिस्टम के, ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर है। आपको कोई ना कोई उसमें तो आपको एविडेंस दे देना था कि भाई ये लोग आए थे, कैसे आए हैं, हम किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपके किलर ड्रोन्स कहां गए? आपके किलर ड्रोन्स वो 200 किलोमीटर तो उड़ के नहीं चले गए थे, आप उतने एरिया में उसको सर्च करते, और उसी के बाद यूट्यूब पे वीडियो भी दिखा रहे थे 2 दिन के बाद कि हम लोगों ने उसके हमने किलर ड्रोन जो बनाए हैं उसमें हम लोग सर्च करके जंगल में भी उनको मार देते हैं। मतलब एवरीथिंग इज कंफ्यूज्ड। तो ऑब्वियस है कि भाई व्हाई शुड चाइना गिव यू सॉफ्ट कॉर्नर? वो तो उसके लिए तो सब कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इक्वल है, वो क्यों साइड करेगा या नहीं करेगा? तो आई थिंक हमारी बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है, और दिस विल नॉट गो लॉन्ग, क्योंकि अभी भी हम अपना रवैया ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको उसमें एडिशन बता दूं, परसों सडनली बहरीन का अमेरिका जो अमीर है, ही इज मीटिंग पुतिन, और उसने बोला कि 56 इस्लामिक कंट्रीज आर रेडी टू एक्सेप्ट अयतुल्लाह खुमैनी एज अवर लीडर, एज अवर प्रोटेक्टर। तो ये वहां पे इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है। अफ्रीका में आप देख लो, सारे आज तो गाना जैसे कंट्री ने अमेरिका के वीजा बैन कर दिए, स्मॉल कंट्री लाइक गाना, उसने फिशिंग के राइट्स ले लिए इन लोगों से। तो अफ्रीका में चाइना ने पूरा कैंपिंग कर लिया, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज जीसीसी में और ओआईसी में रशिया ने कब्जा कर लिया। तो अब अमेरिका और इजराइल के साथ रहा कौन है? जर्मनी एंड फ्रांस आर ऑल्सो चेंजिंग देयर ट्यून्स, वो भी चाइना से निगोशिएट करने को तैयार है कि भाई हमको तो माल दे दो, हमारा काम चले। तो आज नहीं तो कल अमेरिका और इजराइल अकेले हो जाएंगे। आप वहां पे पड़े रह के कौन सा वहां पे पेट्रियोटिक स्पिरिट का अवार्ड लेने जाने वाले हो? तो दिस इज अ डिप्लोमेटिक फेलियर, टोटल डिप्लोमेटिक फेलियर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शर्म आई मुझे भी वो पैराग्राफ पढ़ के राजनाथ सिंह का कि वन कंट्री स्प्रेडिंग द फेयर। व्हाट इज द वन कंट्री? नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं बोलता हूँ इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम नाम लिख सको ना, तो दुनिया में फिर अपना डंका बजाना छोड़ दो, तुम्हें कोई नहीं पूछता आज की डेट में। आपने घना का नाम लिया,
वो जी मोदी जी रहना चल पड़े। मैंने कभी नहीं देखा कि 5 देशों की यात्रा पे यार एक साथ में जा रहे हैं। इनकी बाहर जाने की इच्छा शांत नहीं हुई सर। इंडिया को पूछता नहीं बाहर जाके, हालात ऐसे हो चुके हैं। नोबडी केयर्स फॉर अस। सर नेपाल जैसा कंट्री भी हमको इंडिया पाकिस्तान वॉर में सपोर्ट नहीं किया सर, वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा रहा, एक बार सिंपैथी नहीं व्यक्त की उसने। अभी घना जाएंगे, ब्राजील का समिट हो गया, चलो ठीक है, तो रियो समिट है, वो जाना ही है। घाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ट्रिनिडाड, नामीबिया, सर इनको बोलते हैं थोड़ा, बोलीविया बच गया है, मैक्सिको बच गया है, उसके अंदर सूरीनाम बच गया है, वेस्ट इंडीज के कुछ और एरिया बच गए हैं, वहां भी हुआ थे लगे हाथों, उसको क्यों छोड़ दिया? 5 घंटे की 10 कर लेते। सोच रहे सर प्रधानमंत्री का पद चला जाए, उससे पहले जितना घूम सकता हूं घूम लूं, पब्लिक को जितना चूना लगा सकता उतना लगा लूं सर। 5 कंट्री का दौरा सर, कभी सुना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कभी गया आज तक गिरीश भाई? सर 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में जो ब्रिक्स की मीटिंग है उसमें ऐसा मैसेज मिला है कि मोदी जी को डिनर पे इनवाइट करने से जी पिंग इज नॉट गोइंग, ये कुछ रूमर्स यहाँ पे चल रहे हैं। अब वो नहीं जा रहे तो कंफर्म है। हाँ, तो व्हाट है नाउ, व्हाट वाज द पर्पस? आप 10 दिन पहले वहां क्यों जा रहे हो? व्हाट वाज द पर्पस? और गाना में जा रहे हैं तो क्या आपने उन्होंने फ्रांस ट्रॉलर्स का लाइसेंस रातों रात कैंसिल करके उनको बोल दिया नो फिशिंग एरियाज इन माय वाटर नाउ गेट आउट? तो ये क्या फिर किसी की दलाली करने वहां पे गए कि फ्रांस को तो कम से कम थोड़ी मच्छियां पकड़ने दो, क्योंकि फ्रांस की तो पूरी इकोनॉमी और वहां पे टूना एक फिश आती है विच इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी रेयर, लेकिन वो गाना के ही वाटर्स में है। तो आप देखिए कि हम क्यों जाते हैं। आप साइप्रस क्यों गए, किसी को पता नहीं है। आप टर्की को डराने गए, टर्की तो डरा नहीं अगर जैसे पब्लिक डोमेन में बोला गया था। और फिर अभी आप ओपनली बोल रहे हो कि हम तो भाई डॉलर में इसमें तो हम मानते नहीं है, ब्रिक्स में और जिस जीसीओ में। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप किन किन से दुश्मनियां कर रहे हो? या तो आपका कोई बहुत बड़ा स्टेप हो तो उसका असर दिखना चाहिए। आपके पास कोई फ्यूचर रोड है नहीं, तो अभी ये बड़ा सस्पेंस होगा और गोदी मीडिया ढूंढ नहीं पाएगी, हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं कि साहब 4 कंट्रीज की विजिट में क्यों चले गए हैं। सर ये चाइना ने, आपने रेयर अर्थ की बात की, चाइना ने रेयर अर्थ तो बंद किया है, ओपन ही नहीं किया अभी तक। तो हमें तो मतलब हम तो क्या ढक्कन लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन अब खबर आई, मैंने उस पर एपिसोड भी किया सर, पिछले 2.25 महीने से चीन ने हमारा सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर बंद कर रखे हैं, एक दाना नहीं भेजा सर इसने। और हमने पिछले साल सर 6 महीने के अंदर 2024 में करीब 1,60,000 टन वो फर्टिलाइजर मंगाया था। सुपर स्पेशल होता है सर उसको, कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर, सुपर कस्टमाइज फर्टिलाइजर बोला जाता है। वो इंडिया में क्या है ना कि कम मात्रा में चाहिए, इंडिया में 2-2.5 लाख टन चाहिए, तो ये लोग बनाते नहीं कोई भी। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं मालूम इंडिया को, उनको मालूम बनाने को आता है, लेकिन बनाते नहीं है। अब 2-2.5 महीने से बंद कर रखा है, हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं है। अब वो कई क्रॉप्स जो है उसकी वजह से सफर कर रही हैं। कहते हैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो ऐसी हालत होगी कि हम इतने ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते सर, हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते, ये हमारी हालत हो गई है। फर्टिलाइजर जैसी चीज भी हम चाइना से भर भर के इंपोर्ट करते हैं, ये कोई ऐसी चीज अपने कंट्री में नहीं बना सकते। मतलब लानत है कई बार तो मैं सोचता हूँ गिरीश भाई। और ये अब तो 2.25 महीने हुए, एक दाना इंडिया में नहीं आया और लगातार सरकार को बोल रहे भैया मंगा दो, क्या हो रहा है? लेकिन कुछ नहीं, सब 5 साल से परेशान कर रहा है चाइना उस चक्कर में, लेकिन ये बनाते नहीं इंडिया में। जबकि इंडिया में दीपक फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर, पारादीप फर्टिलाइजर, बड़ी बड़ी कंपनियां सर इंडिया में, लेकिन ये नहीं बनाते सर, और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक छोटा सा कमेंट लेते फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने छेड़ दिया सर, आप रेवेन्यू में रहे हो, सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम है इंडिया में इंपोर्ट का, दैट इज फर्टिलाइजर। यस यस, 13,000 रुपया पर टन आता है, 2,000 रुपया किसान से लिया जाता है, 11,000 पर टन वो चैनलाइजर एक ही है जो फर्टिलाइजर कंपनीज को उसका ये आप सब्सिडी दे रहे हो। तो जब कंपनियों को बैठे बैठे 11,000 मिल रहा है बगैर प्रोडक्शन के, तो वो क्यों चाहेंगे प्रोडक्शन बढ़ा के इंपोर्ट का बिल खत्म करें? दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी फर्टिलाइजर इंपोर्ट, क्योंकि यही हो। अब 13,000 में से अगर 2,000 ही किसान को देना है और 11,000 हमको बैठे बैठे मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, उसका आउटकम क्या है नोबडी नोस। नहीं तो इतना नहीं, आज इफ्को, क्रिप्को, नागार्जुना सबके पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो दे आर नॉट डूइंग, बिकॉज ये बहुत इजी अर्निंग जो फैसिलिटी आपने दे रखी है, और उसमें आप अगर ढूंढिएगा तो चैनलाइजर जो फर्टिलाइजर के इंपोर्टर्स हैं वो फिक्स ही है कितने सालों से, वो मार डालूंगा, दे दो मेरे को तो मार दूंगा। तो अभी तो मार खाया तूने इतना सारा। 39,000 एप्लीकेशन आ गई 2 दिन में, 48 आवर्स में, मुआवजे की, क्लेम की। 31,000 लोगों के घर बर्बाद हो गए, टूट के 31,000 घर बर्बाद हो गए। 3,500 मोटा मोटा कारें बिल्कुल बर्बाद हो गई इजराइल की, उसके क्लेम आ गए।
4,500 मशीनरीज फैक्ट्रियों की बर्बाद हो गई, उसके क्लेम आए। सिर्फ 48 आवर्स के अंदर 39,000 क्लेम्स आए हैं सर। ये इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है। इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो गई सर। $3 बिलियन का मिनिमम लॉस कह रहे हैं कि मतलब $3 बिलियन मतलब 25,000 करोड़ का मिनिमम लॉस हो चुका है। ये मतलब प्रॉपर्टी सब मिला के ये इनिशियल एस्टिमेट है कल का, 25,000 करोड़ का लॉस हो चुका है और ये लॉस और बढ़ सकता है। तो इसको इतनी आग क्यों लगी हुई है नेतन्याहू को दोबारा से अटैक करने की? मेरे को 400 किलो दो, 400 किलो दो, मैं तुमको बनाने नहीं दूंगा। अबे तू किसी का बाप लगता है? कौन लगता है? तू कैसे नहीं बनाने देगा? खुद रब्बे लेके बैठा है, तू कैसे नहीं बनाने देगा? तू होता कौन है? लेकिन वो जंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता ना, क्योंकि अदालत ने उसका जो केस आगे कर दिया और वो कहता था इसे एक्सटेंड कर दो, 1 साल आगे करो, मैं देश की सेवा कर रहा हूं। तो कहता तो जज ने पता क्या कहा उसको, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? तो तुम क्या समझते हो कि देश तुम्हारे बिना चल नहीं सकता क्या? ये कहा है जज ने कि तुम क्या समझते हो देश नहीं चल सकता तुम्हारे बिना, और भी लोग हैं देश चलाने वाले। तो ये चक्कर हुआ, ये जेल में चक्की पीसेगा जाके। इसके ऊपर धोखाधड़ी के, करप्शन के चार्जेस है सर। लेकिन ये अटैक करने के चक्कर में अमेरिका के साथ मिलकर फिर से मतलब डैडी, आजकल वो डैडी बन गए ना, आजकल डैडी टर्म बहुत आ रही है। तो एक छोटी टिप्पणी प्रोग्राम खत्म करेंगे सर। सर, बिल क्लिंटन का अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उसने बोला कि इसको युद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सत्ता में रहेगा नहीं। सो दिस इज इट्स कंपल्सन फॉर नेतन्याहू दैट ही शुड कैरी ऑन विद द वॉर हियर और देयर, अदरवाइज ही विल नॉट बी इन द पावर। और वो आप देखिए तो अब आपका लोकेशन खत्म हो गया। पुतिन ने आपको धमकी दे दी है, क्योंकि बुशहर में जो उनका पावर प्लांट 3,000 मेगावाट का बन रहा है, 1,000 का बन गया है। That is just 300 kilometers away from Abu Dhabi and Qatar. तो वहां पे अगर तुम कुछ भी करते हो और उसमें वो डर रहेगा कि रेडिएशन अगर निकल के गया तो nobody is going to support you। लेकिन उसको वो युद्ध का एटमॉस्फेयर बना के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक उसको ही कर देगा। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि कितने लोग इसराइल छोड़ के चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल 50% इज वैकेंट नाउ। वो फ्लाइट के अंदर के फोटोज आ रहे हैं कि ऐसे मारे मारे भाग रहे हैं, एयरपोर्ट पूरा फुल है, पीपल आर रनिंग आउट। क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा नुकसान देखा ही नहीं। उनको ऐसा लगा हमको तो कोई गोली भी नहीं मार सकता है। उसकी जगह पे आपके पूरे टेलीविजन को ही उसने खत्म कर दिया, आपका पोर्ट खत्म कर दिया, आपका हाइफा खत्म कर दिया। सो नाउ दे आर लुकिंग एट इट। और अभी आप देखिए तो ईरान वी आर सॉरी, ये वो ऐसे सारे वीडियो जो क्रॉप हो किया पता नहीं कैसे, लेकिन आ रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ 95% हो गया, हमने यूएन में भी देखा है। नाउ इफ ही इज कंटिन्यूइंग इट इज सुसाइडल फॉर हिम। अब वो उसको सोचना पड़ेगा। जी सही बात आपने कहा। और इसराइल को अटैक करके मिला क्या? अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू कह सकते हैं कपिल शर्मा की भाषा में, और क्या है।